मुजफ्फरनगर से दहेज उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने न्याय न मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के साथ आंदोलन की चेतावनी दी है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है और अब वह अपने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष कर रही है। देहरादून निवासी अंशिका मित्तल ने बताया कि उनका विवाह 22 जनवरी 2022 को मुजफ्फरनगर के लक्ष्मण विहार निवासी अधिवक्ता अर्चित अग्रवाल के साथ हुआ था। पीड़िता के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू हो गई और मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना, गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाएं होने लगी। अंशिका ने आरोप लगाया कि 26 जनवरी 2025 को ससुराल पक्ष ने एक समाचार पत्र में शपथ पत्र प्रकाशित कर पति पत्नी को चल अचल संपत्ति से बेदखल करने की सूचना जारी की। पीड़िता का कहना है कि इसके बावजूद उसका पति अपने परिवार के साथ ही रह रहा है, जबकि उसे घर और अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। पीड़िता ने कहा कि वह अपने वैधानिक और वैवाहिक अधिकार चाहती है और किसी प्रकार का अतिरिक्त दबाव नहीं बना रही है। उसने चेतावनी दी कि यदि उसे न्याय और ससुराल में प्रवेश नहीं दिया गया तो वह भारतीय किसान यूनियन के समर्थन से एक सप्ताह बाद ससुराल के बाहर धरना देने को मजबूर होगी। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भी पीड़िता का समर्थन करते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने कहा कि यदि पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो वह उसके साथ आंदोलन करेगा और मामले को सड़क से लेकर प्रशासनिक स्तर तक उठाया जाएगा। मैं भारतीय किसान यूनियन बानू का जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर विशाल मित्तल। ये पीड़िता मेरे पास आई है। आने के बाद बोल रही है मैंने हर जगह कोशिश की उसके लिए, न्याय के लिए मैंने हर दरवाजे खटखटाए हैं, शासन प्रशासन में भी खटखटाए हैं इन्होंने। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जाती हैं, अगर पुलिस में अटक करती हैं तो पुलिस को पैसे दे देते हैं। ये कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं। ये पेशे से डॉक्टर भी हैं और इनके पति कैरेक्टर लूज हैं। और मैं इन्हें न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन दिया है पूरी टीम के साथ। मैं इनके अगर धरना भी देना पड़ा हम लोगों को, हम धरना भी देंगे उनके घर के बाहर। सामाजिक स्तर पर कुछ इसकी पहल हुई? सजाई स्तर पर पहल हुई। मैंने इनके ससुर को कॉल भी की थी। समाज स्तर पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं जो होता है कर लीजिए। आप उनके पति को मीडिया के सामने कैरेक्टर लूज बता रहे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? तो इनको कैरेक्टर लूज वो खुद बता, उन्होंने तो दोनों को बताया है। उन्होंने तो कोर्ट केस किया है कि मेरी बहू का भी आचरण खराब है, मेरे बेटे का भी आचरण खराब है। और इनके ससुर ने 40 साल पहले वही उसी कदम पे, नक्शा कदम पे बेटा चल रहा है। 40 साल पहले इनके ससुर ने ही शादी करी थी बगैर डिवोर्स दिए किसी लेडी से। दूसरी शादी करी है इनके ससुर ने भी, उसी कदम पे बेटा चल रहा है। कहने की मैं भी तलाक नहीं दूंगा, दूसरी शादी कर लूंगा। तो किस तरह साथ देगा? मैंने कहा हफ्ते से साथ दूंगा, जिस तरह से साथ दिया जाएगा उस तरह से साथ दूंगा। दरा बिछाने की कोशिश, दरा भी बिछाएंगे उनके घर के बाद। धरना देना होगा धरना भी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका मित्तल है। मैं निवासी देहरादून की हूँ। मेरी शादी 22 जनवरी अर्चित अग्रवाल पुत्र श्री विचित्र विजय गुप्ता के साथ मुजफ्फरनगर में हुई थी। अर्चित शुरू से ही कलेशी था। वो मेरे साथ मारपिटाई करता था। अब वो अपने पेरेंट्स के साथ भी बदतमीजी करता था। फिर उसके घर वालों ने हम दोनों को देहरादून शिफ्ट कर दिया, ये बोल के कि तुम जाओ और अपना घर परिवार खुद देखो। उसका वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था। वहाँ पे भी जाके अर्चित ने बदतमीजियां करी। उसके घर वाले उसे कभी समझाते नहीं थे, हमेशा उसको भड़काते थे। फिर एक दिन उसने मार पिटाई करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे घर वालों ने बहुत अप्रोच किया, बहुत ट्राई किया उनसे बात करने का, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी। फिर लास्ट ईयर उन्होंने 26 जनवरी को अखबार में निकाल दिया कि हम अपनी पुत्र वधू और अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों के गलत आचरण हैं। फिर अभी भी आज के टाइम तक वो उसको फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो उसकी वाइफ हूँ ना। जब वो अपने बेटे को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? तो मेरी मांग ये है, या तो वो मुझे एक्सेप्ट करें। अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के आवास पर जाऊंगी, लखनऊ, उनसे बात करूंगी। अगर मेरे को वहां पे धरना भी देना पड़े तो मैं धरना दूंगी। कब आपकी शादी हुई थी? 22 जनवरी 2022 में मेरी शादी हुई थी। क्या विवाद? विवाद शुरू से यही कलेशी था, वो शुरू से ही। और उसके घर वाले कभी उसे समझाते नहीं थे, हमेशा उसको भड़काते थे। बड़ों का होता है कि थोड़ा समझाएं बच्चों को अगर बच्चे गलती भी कर रहे हैं, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको कभी नहीं समझाया, हमेशा उस विवाद को बढ़ाया उन्होंने। सर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपस में बैठ के सुलझाएं,
या उसके मम्मी पापा उसको समझाएं तो शायद वो चीजें सोल्व आउट हो सकती हैं, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का कहना मानता है। लेकिन अगर उसके मम्मी पापा ही उसको भड़काएंगे तो वो नहीं सुनेगा। तो किसान यूनियन का साथ दिया है आप? हाँ जी, मैंने किसान यूनियन को अप्रोच किया है, क्योंकि मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया, मुझे कोई कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ, मैं इनके दरवाजे पे इसलिए ही आई हूँ कि मुझे न्याय मिले। तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? मेरा लास्ट कदम यही रहेगा कि मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलूंगी। अगर मुझे वहां पे धरना देना पड़ा तो मैं धरना भी दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ उसके ड्रामे से। मुझे न्याय चाहिए सर। संतान भी है तो कोई संतान नहीं है मेरी। जैसे उन्होंने अपने लड़के को गलत होते हुए भी एक्सेप्ट कर लिया, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, वो मेरे को क्यों नहीं रख रहे हैं? और अगर वो नहीं रखते हैं मेरे को तो मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, या तो रख लें। अगर नहीं रखते हैं तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के निवास पे जाऊँगी लखनऊ और उनसे बात करूँगी। चाहे मेरे को वहाँ पे धरना भी देना पड़े, मैं धरना दूँगी। मुझे न्याय चाहिए। साथ क्यों नहीं बनती आपकी उनको? क्यों वो नहीं मेरे रखना साथ चाहते हुए? बदतमीजी करता है, मार पिटाई करता है, उसके गलत संबंध हैं। तो फिर भी आप रहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें, शायद कुछ चीज़ें बैठ के सुलझ जाएं अगर उसके माँ बाप उसको समझाएं। लेकिन उसके माँ बाप अब उसको बिल्कुल भी नहीं समझा रहे हैं, उसे गलत राह ही दिखा रहे हैं। संगठन का कहना है कि यह मामला केवल एक परिवार का विवाद नहीं, बल्कि दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा है, जिस पर प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पीड़िता ने जिला प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही और सुरक्षा की मांग की है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।